जय हिंद, मैं आकृति। आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना के बारे में। जैसा कि एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं शब्द रचना। शब्द रचना क्या होता है? शब्द हम किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन आदि। शब्द के रूप हम पढ़ेंगे। शब्द के रूप। शब्दों का वर्गीकरण दो रूपों में किया जा सकता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शब्दों का वर्गीकरण दो रूपों में किया जा सकता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द क्या होता है? तो सार्थक शब्द होता है जिन शब्दों का अर्थ होता है, ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि। ठीक इसके विपरीत निरर्थक शब्द होता है। मीन्स जैसा कि आप सबको भी पता होगा कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। अब जैसा कि हम पहले ही जान लेते हैं कि सार्थक शब्दों के कितने भेद हैं। हम जो पढ़ेंगे भेद, ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सार्थक शब्दों के ही भेद पूछे जाते हैं। तो सार्थक शब्दों के भेद 5 भेद हैं। रचना के अनुसार सार्थक शब्द उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, काव्यशास्त्र अर्थ के आधार पर, विकार या प्रयोग के आधार पर। सार्थक शब्दों के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। हमने पढ़ा रचना के अनुसार सार्थक शब्द उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, काव्यशास्त्र अर्थ के आधार पर, विकार या प्रयोग के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे, फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? रचना के आधार पर। सार्थक शब्द के जो 5 भेद हैं उसमें से पहला हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होता है? हम किसे कहते हैं रूढ़ शब्द? तो जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता, मीन्स हम शब्द को अलग अलग नहीं कर सकते। अगर हम शब्द को अलग भी करते हैं तो उसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा, मतलब नहीं निकलता है। तो जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता, जिनमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता है, वो रूढ़ शब्द कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, आंगन, पुस्तक, कलम आदि। अब हम देखेंगे योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जब 2 रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ देते हैं, ऊपर हमने पढ़ा रूढ़ शब्द मतलब जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता, और योग रूढ़ शब्द कि जब 2 रूढ़ शब्द मिल जाते हैं और जब 2 रूढ़ शब्द मिल करके कोई तीसरा अर्थ देते हों तो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गजानन। गजानन का मतलब होता है गणेश जी। तो ये गजानन तो है, 2 रूढ़ शब्द मिल रहे हैं, लेकिन गजानन मीन्स वो तीसरा अर्थ जा रहा है गणेश जी पे। पंकज मीन्स कमल, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पर्यायवाची। दशानन मतलब 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। मुरलीधर अर्थात कृष्ण जी। ये ऑप्शन में था, जेल वार्डन का भी जल्दी ही एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मुरलीधर, तो ये योग रूढ़ शब्द था। लंबोदर गणेश जी को ही कहते हैं आदि। जैसे तो कंफर्म हो गया, हम जान गए कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जब 2 रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ देते हैं। एक तरह से आप पर्यायवाची की तरह आप इसे याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यौगिक शब्द। जब 2 रूढ़ शब्द आपस में मिल करके कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं। योग रूढ़ में हमने पढ़ा कि 2 रूढ़ शब्द मिलते हैं आपस में लेकिन तीसरा अर्थ देते हैं। और यौगिक शब्द में हम क्या पढ़ रहे हैं? यौगिक शब्द में जब 2 रूढ़ शब्द आपस में मिल करके कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं बल्कि उसी शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, वाचनालय, पुस्तकालय, साइकिल, चिड़ियाघर, घुड़सवार। मतलब विद्यालय में हम पढ़ने ही जाते हैं, उसका कोई और अर्थ नहीं होता है। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। वाचनालय, पुस्तकालय, साइकिल, चिड़ियाघर, घुड़सवार आदि, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे यौगिक शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। हम एग्ज़ाम में 4 ही पढ़ेंगे, होते तो 4, इसके 5 भेद हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आता है तो ये हम 4 लिखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। और संकर शब्द,
अब हम इसके बारे में देखते हैं। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् और सम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तत् जिसका अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात उसके समान। हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकल करके हिंदी में भी संस्कृत के समान ही बने रहें, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा गया। जैसे पुस्तक, राज्य, बालक, प्रजा, माता, पिता, क्षेत्र आदि। मीन्स तत्सम का होता है कि हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकल करके हिंदी में भी किसके समान, संस्कृत के समान ही बने रहे, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। इसके ठीक विपरीत हमारा तद्भव शब्द होता है। अब दूसरा पढ़ते हैं तद्भव शब्द। हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकल करके बाद में अपना रूप बदल दिए, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा गया। जैसे सिर, पैर, नाक, कान, गाय, बैल, भैंस आदि। मीन्स ये संस्कृत से तो निकले अवश्य हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका रूप बदल गया, उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। सी देशज शब्द। अब देशज शब्द क्या है? देशज शब्द देश प्लस ज, अर्थात गांव से जन्म या पैदा होने वाला। हिंदी के जो शब्द गांव से पैदा होकर गांव तक सीमित रहे, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे मेहरारू, गांव के लोग ऐसे बोलते हैं, एक लेडीज़ या औरत को बोलते हैं मेहरारू। मनसीधु, लोटा, थरिया, मनई, गोस आदि, ये सब देशज शब्द हैं। अब इस विदेशज शब्द क्या हैं? विदेशज शब्द हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो देश के बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे, उन शब्दों को विदेशज शब्द कहा गया। जैसे बल्ब, ट्यूब, लाइट, लैम्प, साइकिल, कफन, कुर्ता, पैजामा, कुर्सी, मेज़, काजू, किशमिश आदि। मीन्स हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो देश के बाहर की भाषाओं से आए हैं। देश से जो बाहर की भाषाओं हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, देश से के बाहर से आए हैं और हिंदी में उसका क्या हम प्रयोग करने लगे हैं, उन शब्दों को विदेशज शब्द कहा गया। अब संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द देसी प्लस विदेशी से, मतलब देसी भी हों और विदेशी भी हों, देसी प्लस विदेशी से मिलकर बने होते हैं संकर शब्द। जैसे रेल प्लस गाड़ी, मतलब रेलगाड़ी शब्द जो है वो संकर शब्द है। किताब धन घर, किताब घर जो है वो भी संकर शब्द है, क्योंकि किताब जो है वो देसी है और घर विदेशी है। रेल जो है वो देशी है और गाड़ी जो है विदेशी है। गोताखोर, तहसीलदार, सिनेमा घर, लाठीचार्ज, रेल विभाग आदि। तीसरा अब है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद 4 भेद हैं, जैसा कि हम इसे आने वाली अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे आकृति 9 हिंदी चैनल पे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।